नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। 5 आरोपों के कटघरे में अखिलेश यादव। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के लग रहे हैं आरोप, सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं एक से बढ़कर एक दावे। आज अखिलेश यादव 21 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, लेकिन अपने सरकार के समय कैसे सुविधा देते थे, किस तरह से गुंडागर्दी करते थे, उसके कुछ एग्जाम्पल को इस वीडियो के जरिए देखिए। अखिलेश यादव पे पहला आरोप है श्री राम जन्मभूमि के निर्माण में रोड़े अटकाने का, उसे ना बनने देने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाने का। और इसकी सच्चाई क्या है ये देखिए। ये आज तक का रिपोर्ट है। इसका हेडलाइन है 28 साल पुराना अयोध्या का वो गोली कांड जिसमें मुलायम बन गए मुल्ला। और इस रिपोर्ट में लिखा है पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पे चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। और इसके बाद इसी रिपोर्ट में लिखा है 2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कार सेवक बढ़े चले जा रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। मतलब 2 बार कार सेवकों की मौत हुई है, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को। इसी रिपोर्ट में मुलायम को मुल्ला कही जाने की बात भी कही गई है। ये आज तक की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। 1990 के गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह सूबे नए मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम को मुल्ला तक कहा जाने लगा, जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है। इस आरोप की जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि साल 2016 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के इस हत्या को जायज ठहराया और यहाँ तक कहा कि अगर कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो मुसलमानों का उन पर से भरोसा टूट जाता। और अब बात करते हैं दूसरे आरोप की। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के खिलाफ जो दूसरा आरोप लगाया जाता है वो ये है कि उन्होंने कब्रिस्तान के निर्माण के लिए सरकारी बजट से एक बहुत बड़ा रकम खर्च कर दिया, जबकि शमशान घाट के लिए उन्होंने कोई ध्यान तक नहीं दिया। इससे जुड़ी रिपोर्ट है जिसका हेडलाइन है यूपी में कब्रिस्तान और शमशान घाट के विकास के लिए हुई थी फंडिंग। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक अखिलेश यादव साल 2012-13 में सरकार बनते ही कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर दिए। फिर 2013-14 के रिपोर्ट के अनुसार 200 से 300 करोड़ हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में कब्रिस्तान पर अखिलेश सरकार ने 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और शमशान घाट पर तो बहुत सालों तक ध्यान भी नहीं दिया गया था। बाद में शमशान घाट के लिए 227 करोड़ देकर छुट्टी कर ली। कहाँ 1100 करोड़ रुपया और कहाँ 227 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं तीसरे आरोप की। सोशल मीडिया पर जो तीसरा आरोप है अखिलेश यादव पर वो ये है कि उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। साल 2013 में महाकुंभ का इंचार्ज आजम खान को बना दिया गया, जिन्हें साधु संतों के जरूरतों का कोई पता ही नहीं था। और इसी के वजह से साधु शंकराचार्य नाराज हो गए और उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया। यही नहीं, महाकुंभ के इंचार्ज थे आजम खान, तब हिंदू धर्म के बारे में उन्हें पता ही नहीं था, जिसके कारण वहां भगदड़ मच गया और 36 लोगों की जान चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने लोगों की जान जाने के बाद भी अखिलेश यादव ना तो कोई कदम उठाए और ना ही आजम खान के खिलाफ कोई बात बोली। और अखिलेश यादव इतना कुछ होने के बाद भी यही कहा कि आजम खान ही इंचार्ज बने रहेंगे। और अब बात करते हैं चौथे आरोप का। एक तरफ आजम खान की संवेदनहीनता के कारण महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई, वहीं दूसरे तरफ ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव दिल्ली में जमात उलेमा हिंदू की सभा में मुस्लिमों को हर तरह से समर्थन देने का वादा कर रहे थे। अब बात 5वें आरोप की है। अखिलेश यादव जहां मुस्लिमों को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे थे, वहीं वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे
कि नौकरियों में वो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, उसके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। साथ ही मुलायम सिंह यादव ने ये तक बोला कि मैंने पुलिस भर्ती बोर्ड को साफ कह दिया है कि कुछ भी करो, 60% मुसलमानों को भर्ती करो। तो आपका क्या मानना है? सत्ता के घमंड में रहने वाले को फिर से मौका देना चाहिए या फिर यूपी को एक नई और अच्छी पहचान दिलाने वाले योगी सरकार को? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल राइजन इंडिया न्यूज को देखते रहिए।